हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब एक माँ अपने गर्भ में जीवन को महसूस करती है तो हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। और जब प्रेगनेंसी अपने आखिरी चरण यानी तीसरी तिमाही में पहुंचती है तब हर पल बेहद कीमती बन जाता है। अब सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आप अपने नन्हे से मेहमान से मिलने वाली हैं, लेकिन यही वो समय है जब आपको अपने शरीर, मन और बच्चे तीनों का खास ध्यान रखना होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 ज़रूरी बातों की जो तीसरी तिमाही में हर माँ को जाननी चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी सुरक्षित, आसान और यादगार बन सके। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखते हैं, प्यार, समझदारी और देखभाल के साथ। सबसे पहली ज़रूरी बात है कि आपको अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। तीसरी तिमाही में प्रवेश करते ही आपकी गर्भावस्था का एक बेहद नाजुक और निर्णायक दौर में होती है। इस समय नियमित डॉक्टर चेकअप बिल्कुल भी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अब न सिर्फ आपके शरीर में बड़े बदलाव हो रहे हैं बल्कि बच्चे की ग्रोथ और पोजीशन भी हर हफ्ते बदल रही होती है। डॉक्टर हर विजिट में कुछ अहम चीज़ें चेक करते हैं, जैसे आपका बीपी, वजन, पैरों की सूजन और सबसे ज़रूरी बच्चे की धड़कन और पोजीशन। अगर आपको डायबिटीज़, थायराइड और या हाई बीपी जैसी कोई समस्या है तो डॉक्टर इन्हें भी लगातार मॉनिटर करते हैं। तीसरी तिमाही में अक्सर 32वें और 36वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि बच्चा गर्भ में सही पोजीशन में है या नहीं और प्लेसेंटा की स्थिति कैसी है। याद रखिए, एक छोटा सा चेकअप किसी भी बड़ी परेशानी को समय रहते पकड़ सकता है। इसीलिए चाहे आप कितने भी बिजी हों, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कभी भी स्किप ना करें। ये सिर्फ आपके नहीं, आपके आने वाले बच्चे की सलामती के लिए भी बेहद ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे की मूवमेंट पर नज़र रखें। तीसरी तिमाही में आप अपने बच्चे को पहले से कहीं ज़्यादा महसूस करने लगती हैं। उसकी हर हलचल, हर किक एक प्यारा सा संदेश होता है कि वह ठीक है, स्वस्थ है और आपके साथ है। यही वजह है कि इस समय बच्चे के मूवमेंट पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आमतौर पर 28वें हफ्ते के बाद से बच्चे की गतिविधि और स्पष्ट होने लगती है। हर दिन कम से कम 10 बार मूवमेंट महसूस होनी चाहिए, कभी किक के रूप में, कभी रोल करने के रूप में और कभी हल्की सी गुदगुदी जैसी। एक सिंपल सा तरीका है, हर दिन एक ही समय पर जब आप रिलैक्स हों, अपने पेट पर ध्यान दें और देखें कि बच्चा कितनी बार हिलता है। खाने के 30 मिनट बाद मूवमेंट अक्सर ज़्यादा होती है। अगर आपको लगे कि आज मूवमेंट कम है, बहुत धीरे है या बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। यह एक इमरजेंसी सिग्नल हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, बच्चे की हलचल उसकी सेहत की सबसे पहली परिभाषा होती है। जब आप उसकी हर हरकत को महसूस करती हैं तो आप न सिर्फ एक माँ बन रही होती हैं बल्कि उससे पहले रक्षक भी बन रही होती हैं। तीसरा पॉइंट है कि सही नींद और आराम लेना। तीसरी तिमाही में माँ बन रही महिला को नींद आना आसान नहीं होता। दिन भर की थकान, भारी होता पेट और बार बार वॉशरूम जाना और अंदर पल रहे बच्चे की हलचल सब मिलकर रात की नींद को बांट देते हैं। पर नींद सिर्फ आराम नहीं देती, ये आपके शरीर और बच्चे की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। रिसर्च बताती है कि प्रेगनेंसी में अच्छी नींद से डिलीवरी आसान हो सकती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। इस समय लेफ़्ट साइड पर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे प्लेसेंटा तक ब्लड फ्लो बेहतर होता है और बच्चा आरामदायक स्थिति में रहता है। आप चाहे तो प्रेगनेंसी पिलो या तकिए का सहारा ले सकती हैं। एक पेट के नीचे, एक घुटनों के बीच और एक पीठ के पीछे लगा सकती हैं। इससे शरीर को सपोर्ट मिलता है और आप ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में सो सकती हैं। सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध, मोबाइल स्क्रीन से दूरी और धीमी सांसों वाली एक्सरसाइज आपकी नींद को गहरा कर सकती हैं। अगर नींद में बार बार झटका लगे, सांस रुकने जैसी समस्या हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ये स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है और डॉक्टर से ज़रूर बात करें। याद रखें, इस समय आपका शरीर चमत्कारी बदलावों से गुजर रहा है। उसे नींद और आराम की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए खुद को गिल्ट फ्री आराम दीजिए। ये खुद से मिलने और अपने बच्चे से जुड़ने का एक सबसे प्यारा समय है। चौथा पॉइंट है कि पोषण युक्त और हल्का आहार लें। जैसे जैसे डिलीवरी का समय करीब आता है,
माँ के शरीर को और भी ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ ही पेट में जगह भी कम हो जाती है। इसीलिए तीसरी तिमाही में ज़रूरी है कि आपका खाना पोषण से भरपूर हो, पर हल्का और पचने में आसान हो। इस समय आपको चाहिए प्रोटीन, जो बच्चे की मसल्स को डेवलप करने में मदद करती हैं। इसके लिए दालें, पनीर, अंडा, दही और उबला चिकन, अगर आप नॉनवेज हों तो ये बेस्ट विकल्प है। आयरन और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएं, क्योंकि शरीर अब डबल काम कर रहा है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, तिल, रागी जैसी चीज़ें खा सकती हैं। साथ ही विटामिन सी लें, ताकि आयरन अच्छी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, जैसे नींबू पानी या मौसम्बी का रस। खाना एक साथ भारी ना खाएं। कोशिश करें कि दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। रात का खाना हल्का और जल्दी लें, ताकि नींद अच्छी आए और पेट पर भार भी ना पड़े। तला भुना, बहुत मसालेदार खाना या बाहर का खाना, इनसे इस समय परहेज़ करें। ये एसिडिटी, कब्ज़ और गैस की समस्या को बढ़ा सकते हैं, जो तीसरी तिमाही में पहले ही आम होती है। और सबसे ज़रूरी बात, हाइड्रेटेड रहें। खूब पानी पिएं। नारियल पानी, छाछ और घर के बने सूप से शरीर को ऊर्जा और सुकून दोनों मिलेगा। याद रखिए, तीसरी तिमाही में आप जो खाती हैं, वही आपके बच्चे को आखिरी डेवलपमेंटल स्टेज को तय करता है। इसीलिए हर निवाले को प्यार और समझदारी से चुनिए। पांचवा पॉइंट है कि मानसिक तनाव से दूर रहें। तीसरी तिमाही में जहां शरीर बदलाव से गुजर रहा होता है, वहीं मन भी कई भावनाओं में उलझा होता है। एक ओर आने वाले बच्चे की खुशी, तो दूसरी ओर चिंता, डर और थकान। ऐसे समय में मानसिक तनाव को संभालना सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ का हर भाव, हर सोच बच्चे के मस्तिष्क और इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। रिसर्च से पता चलता है कि ज़्यादा तनाव से डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे के बिहेवियर में इम्बैलेंस की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए निकालें। शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। म्यूज़िक थेरेपी, हल्का प्रेगनेंसी योगा और मेडिटेशन कर सकती हैं। ये तनाव कम करने में बेहद मददगार होते हैं। अपने मन की बात अपने पति, माँ या किसी दोस्त से खुलकर शेयर करें। अकेलेपन को मन में जगह ना दें और सोशल मीडिया से ब्रेक लें और खुद से जुड़ें। और सबसे अहम बात, खुद को दोष ना दें। अगर थकावट हो, डर लगे या मन भारी लगे, ये सब बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। आप एक माँ बन रही हैं और यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। तनाव कम करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक अभ्यास है। जब आप शांत होंगी, आपका बच्चा भी अंदर से सुकून में होगा। यह सबसे कीमती तोहफा है जो आप अभी उसे दे सकती हैं। छठा पॉइंट है कि तीसरी तिमाही में शारीरिक गतिविधि बेहद ज़रूरी है। गर्भावस्था का अंतिम चरण आते ही अक्सर लोग कहते हैं कि अब तो आराम ही करो, लेकिन क्या आप जानती हैं कि तीसरी तिमाही में हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि न सिर्फ आपकी सेहत के लिए, बल्कि आपके बच्चे की डिलीवरी को भी आसान बना सकती है। इस समय शरीर भारी महसूस होता है, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहना है। पीठ दर्द, कब्ज, सूजन या यहाँ तक कि डिलीवरी में जटिलता का कारण भी बन सकता है। 30 मिनट की हल्की वॉक दिन में 2 बार, सुबह और शाम, सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है एक्टिव रहने का। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मसल्स को मजबूती मिलती है और मूड भी अच्छा रहता है। अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो आप हल्की प्रेगनेंसी योगा, स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। एक्टिव रहने से आपकी डिलीवरी के समय एनर्जी बनी रहती है और रिकवरी भी तेज होती है। हाँ, अगर किसी भी समय चक्कर आए, पेट में खिंचाव हो या बेहोशी जैसा महसूस हो, तो तुरंत रुके और डॉक्टर से संपर्क करें। शारीरिक गतिविधि का मतलब है अपने शरीर को प्यार देना, उसे मजबूत और तैयार रखना जब आप अपने बच्चे को बाहों में लेंगी। 7वां पॉइंट है कि अपना डिलीवरी प्लान बनाएं। तीसरी तिमाही के आखिरी हफ्तों में जब बच्चे से मिलने का इंतज़ार बढ़ता है, वहीं एक और तैयारी बेहद ज़रूरी होती है, जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, और वो है डिलीवरी प्लान। डिलीवरी प्लान का मतलब सिर्फ ये तय करना नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन। इसका मतलब है आपके अधिकार, आपकी सुविधा और आपकी प्राथमिकताएं तय करना। सबसे पहले ये तय करें कि आप कौन से अस्पताल में डिलीवरी चाहती हैं, डॉक्टर कौन होंगे,
इमरजेंसी में आपके साथ कौन रहेगा? क्या आप चाहती हैं कि डिलीवरी के समय आपका पति या कोई करीबी आपके साथ हो? क्या आपको पेन किलर दवाई चाहिए या नॉर्मल तरीके से दर्द झेलने का मन है? क्या आप डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को गोद में लेना चाहती हैं, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट? ये सारी बातें आप अपने डॉक्टर से पहले ही डिस्कस कर लें। एक लिखित प्लान बनाएं और अपने घर वालों को भी उसकी जानकारी दें। डिलीवरी प्लान बनाना न सिर्फ आपके मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि जब वो पल आएगा तब आप खुद को मजबूत और तैयार पाएंगी, क्योंकि हर माँ को हक है अपनी डिलीवरी को अपनी शर्तों पर जीने का। 8वां पॉइंट है कि अपने बीपी और शुगर लेवल पर नजर रखना। तीसरी तिमाही में जब डिलीवरी का समय करीब आता है तो माँ के शरीर पर दबाव और भी बढ़ जाता है और इसी समय कुछ गंभीर स्थितियां जन्म ले सकती हैं, जैसे हाई बीपी और जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सिर दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन, सूजन या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकते हैं। वहीं अगर शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाए तो बच्चे का वजन असामान्य रूप से बढ़ सकता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो सकती है और माँ को आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए हर प्रेगनेंसी चेकअप में अपना बीपी और ब्लड शुगर ज़रूर चेक करवाएं। नमक और मीठे का सेवन कम करें। डॉक्टर द्वारा बताई गई डाइट और एक्सरसाइज को गंभीरता से अपनाएं। अगर डॉक्टर शुगर टेस्ट जैसे जीटीटी की सलाह दे तो टाले नहीं, और अगर दवा भी चल रही है तो उसे नियमित रूप से लें। याद रखें, बीपी और शुगर आपकी डिलीवरी की दिशा तय कर सकते हैं। सतर्क रहिए, समय पर जांच कराते रहिए। 9वां पॉइंट है कि पैरों की सूजन और थकान क्या सामान्य है और क्या नहीं। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में जब पेट का आकार बढ़ने लगता है तो शरीर का संतुलन भी बदल जाता है और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है पैरों पर। थोड़ी बहुत थकान और हल्की सूजन सामान्य है, क्योंकि शरीर में इस समय ब्लड और फ्लूइड का सर्कुलेशन बढ़ा होता है और यूट्रस की वजह से नसों पर दबाव पड़ता है। लेकिन अगर ये सूजन बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ एक पैर में हो या उसके साथ दर्द और लाली हो, तो ये खून के थक्के जैसे गंभीर मामलों को संकेत हो सकता है। ऐसे में थकान और सूजन से राहत कैसे पाएं? पैर ऊपर करके बैठें। दिन में 3-4 बार कुछ मिनटों के लिए तकिए पर टांगे टिकाएं। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे ना रहें। हर 1 या 2 घंटे में हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ा चलें। ढीले और आरामदायक कपड़े और जूते पहनें। नमक का सेवन कम करें, क्योंकि ज़्यादा नमक सूजन बढ़ाता है। और सबसे अहम, पानी खूब पिएं। जितना हाइड्रेशन बेहतर होगा उतनी ही सूजन कम होगी। थोड़ी सूजन और थकान माँ बनने की राह का एक हिस्सा है, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समझदारी से संभालना ज़रूरी है। 10वां पॉइंट है कि लेबर के लक्षण को पहचानें। जैसे जैसे डिलीवरी की तारीख नज़दीक आती है, हर माँ के मन में यही सवाल घूमता है, क्या ये लेबर शुरू हो गया है या सिर्फ झूठे संकेत हैं? तो आइए जानें कुछ स्पष्ट और गंभीर संकेत जो बताते हैं कि अब वो पल करीब है जब आप अपने नन्हे मेहमान से मिलने वाली हैं। रेगुलर और तेज कॉन्ट्रैक्शन। अगर पेट में खिंचाव समय के साथ तेज और लगातार होने लगे, हर 10 से 15 मिनट पर, और फिर वो 5-5 मिनट पर आने लगे, तो ये असली लेबर का संकेत हो सकता है। पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द होना। अगर कमर के नीचे एक गहरा दर्द महसूस हो रहा है जो रुकता ही नहीं, तो ये लेबर का स्टार्ट हो सकता है। पानी की थैली फटना। अगर योनि से पानी जैसा पतला तरल अचानक से निकलने लगे और अगर रुक ना रहा हो, तो ये बच्चे की झिल्ली फटने का संकेत है। यह डिलीवरी का सीधा अलार्म है और तुरंत अस्पताल जाएं। म्यूकस प्लग का निकलना। एक गाढ़ा, कभी कभी हल्का गुलाबी या खून मिश्रित डिस्चार्ज अगर बाहर आए, तो यह भी एक संकेत है कि सर्विक्स खुलने लगा है। ध्यान रखें, हर महिला का शरीर अलग होता है। कभी कभी ये संकेत हल्के होते हैं तो कभी बहुत तेज होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी लक्षण आपको असामान्य लगे तो देर ना करें और तुरंत से डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि सही समय पर सही फैसला एक सुरक्षित डिलीवरी की ओर एक पहला कदम होता है। दोस्तों, माँ बनना सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तीसरी तिमाही में हर दिन एक नई उम्मीद, एक नया अनुभव लेकर आता है। थोड़ी थकान, थोड़ी बेचैनी, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है वह नन्हा स्पर्श
जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। इस सफ़र में हर कदम पर आप अकेली नहीं हैं। आपका शरीर, आपका मन और हम हमेशा आपके साथ हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने मन को सुकून दें और हर पल को संजोएं जो आपको माँ बनने की ओर ले जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 9 महीने नहीं, यह एक ज़िंदगी है जो अब आपकी बाहों में आने को तैयार है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके हर सवाल में साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।